making legislation for India for the years to come. Thank you, sir. Thank you, Shriman Subhasis Kuntia. जय जगन्नाथ। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले विकसित भारत रोजगार एवं जीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर बोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, यह स्पष्ट है कि इस सरकार को नाम बदलने की आदत पड़ चुकी है। नीतियों में असली सुधार करने की जगह स्कीम्स के नाम बदल देना असल समझ लिए गए हैं। आज एक ऐतिहासिक अधिकार आधारित कानून एमजी नरेगा को हटाकर नया कानून लाया जा रहा है, जबकि जमीन पर समस्याएं जैसे कि तैसे है सर। गांधी जी राष्ट्रपिता है, उनके नाम को हटाकर इसे जी राम जी बनाना दिखाता है कि सरकार गांधी जी के विरासत को कितनी प्राथमिकता देते हैं एवं कैसे एक संवेदनशील अधिकार आधारित कानून को अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप डालने की कोशिश कर रहे हैं सर। एमजी नरेगा गांधी जी की उस सोच पर आधारित था जिसमें ग्राम स्वराज, श्रम सम्मान और आत्मनिर्भर गांव का सपना था सर। हमारा संविधान भी अनुच्छेद 40 के माध्यम से यही कहते हैं कि पंचायतों एवं ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। इसलिए बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ नाम बदल देने से यह कानून मजबूत हो जाएगा सर? यह फिर इसके मूल गांधीवादी पर्पस को ही कमजोर कर देगा। महोदय, कार्य दिवस 100 से बढ़कर 125 दिन करना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उड़ीसा के केबीके जिला कलाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा, कोरापुट और रायगढ़, जहां गरीबी और पलायन देशों के गंभीर समस्या है, वहां 125 दिन भी पर्याप्त नहीं है सर। इन जिलों के लिए विशेष प्रावधान की उपेक्षा थी जो इस विधेयक में नहीं है सर। सबसे गंभीर मुद्दा इस विधेयक के फंड शेयरिंग में है सर। पहले केंद्र मजदूरी सहित मुख्य दायित्व उठाता था, पर अब सामान्य राज्यों के लिए 60 और 40 फॉर्मूला लाकर गरीबी राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया गया है सर। विरोधी भाष यह है कि केंद्र जीआईएस बेस्ड अप्रूवल, गति शक्ति अलाइजमेंट, डिजिटल कंप्लायंस एवं कई केंद्रीकृत समितियों के जरिए पूरे तंत्र को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है सर, जिससे ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की भूमिका सीमित हो जाती है, लेकिन खर्च का बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है सर। महोदय, यह दो मुहा नीति है, नियंत्रण केंद्र का, खर्च सर राज्य का। एमजी नरेगा की आत्मा थी बॉटम अप प्लानिंग। ग्राम पंचायत योजना बनाती थी, ग्राम सभा उस पर निर्णय लेती थी एवं स्थानीय जरूरत के आधार पर कार्य तय होता था सर। महोदय, मैं उड़ीसा का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां हमारा नेता आदरणीय नवीन पटनायक जी ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे सर। एक समय पर मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड में पूरे देश में एक अनोखा मॉडल था नवीन पटनायक जी का सर। एवं दूसरा मॉडल था मुक्ता योजना में, जिसमें शहरी रोजगार प्रदान की जाती थी सर। और महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों में ऑडिट रिपोर्ट्स, न्यूमेरियस सीएजी ऑब्जर्वेशन और पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन बार-बार बता चुके हैं कि देरी, फंड क्रंच और अप्रूवल बॉटलनेक्स केंद्र की तरफ से आते हैं। इन समस्या को ठीक किए बिना कानून बदल देना कहां तक न्याय संगत है सर? मैं उड़ीसा में एमजी नरेगा वेजेस 265 रुपया बना दीजिए, अभी चल रहा है। नई व्यवस्था तेज भुगतान की बात करती है, पर यह तभी संभव होगा जब भुगतान 7 से 15 दिन के अंदर सीधे बैंक अकाउंट में जाए, मिडिलमैन पूरी तरह खत्म हो, सोशल ऑडिट एवं ट्रांसपेरेंसी मजबूत हो सर। रिफॉर्म का मतलब नाम बदलना नहीं है, रिफॉर्म का मतलब है वेजेस का टाइम बाउंड पेमेंट, प्रेडिक्टेबल फंड फ्लो, एडिक्वेट वर्क डेज, स्ट्रॉन्ग ग्राम सभा एंड इफेक्टिव सोशल ऑडिट सर। जब तक इन स्ट्रक्चरल इश्यू को एड्रेस नहीं किया जाता, कोई भी नया नाम वर्कर्स के जीवन में रियल चेंज नहीं ला सकता सर। रूरल एवं अर्बन इंडिया को नया नाम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सर्टेनिटी,
टाइम पर वेतन, एडिक्वेट वर्क डेज, एम्पावर्ड लोकल इंस्टीट्यूशन एवं एक भरोसामंद एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी सिस्टम सर। गांधी जी की सोच एवं आर्टिकल 40 दोनों यही कहते हैं कि सर डेवलपमेंट की शुरुआत गांव और कस्ती से होती है सर। इसीलिए सुधार ऐसा हो जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी को स्ट्रांग बनाए। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। डॉक्टर एम तंबिदुराई। Honorable